हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त शिखिल सर आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन में थर्ड पार्ट की वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आपसे मैं यूनिट एंड डायमेंशंस के एप्लीकेशंस पे बात करूँगा। इसके जो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का वीडियो का जो पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शंस में नीचे उसके लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आपको अगर कुछ भी नहीं पता है यूनिट डायमेंशंस के बारे में तो आप फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख सकते हैं। हाँ, अगर थोड़ी बहुत जानकारी है कि डायमेंशन फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है देन आप इसको आराम से समझ सकोगे। तो इसमें जो 3 तरह के एप्लीकेशंस हम लोगों को पढ़ने हैं, इसमें इस पार्ट में मैं आपसे बात करूँगा फर्स्ट एप्लीकेशन के डायमेंशन फार्मूले के, जिसके थ्रू हम किसी फार्मूले को चेक कर सकते हैं और उसकी भी हेल्प से बहुत तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं विभिन्न तरह के कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम में और आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भी। तो बात करते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन। व्हाट डज द मीनिंग ऑफ होमोजेनिटी? होमोजेनिटी का मतलब है कि कोई भी अगर फिज़िकल क्वांटिटी या कोई भी फिज़िकल इक्वेशन अगर आपको लिखा हुआ है तो उस फिज़िकल इक्वेशन में आप में अगर कोई भी इक्वेशन प्लस से, माइनस से और इक्वल से है, तो उस इक्वेशन में अगर कोई भी इक्वेशन प्लस से है, माइनस से और इक्वल से है, तो उनके बीच में जो भी इक्वेशन होगी या जो भी फिज़िकल क्वांटिटी होगी उन सब की डायमेंशंस इक्वल होंगी। इसके कहने का मतलब ये है, जैसे सपोज़ करो मैंने लिखा है ऐसे एक इक्वेशन v² बराबर u² प्लस 2ax। ये आपको पता है, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो इसमें जैसे ये इक्वेशन देखो प्लस से लिखा है और इक्वल से लिखा है, तो v² की जो डायमेंशन होगी वही डायमेंशन u² की भी होगी, वही डायमेंशन 2ax की भी होगी। मतलब प्लस के साथ जो इक्वेशन लिखी मल्टीप्लाई में होगी उससे मतलब नहीं, और ये जो इक्वेशन लिखी है और ये जो है इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन। दिस इज़ द बेसिक फंडा ऑफ दिस होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशन। इसका बेसिक मतलब ये है कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मास को हम फोर्स के बराबर लिख दें। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमेशा फोर्स जो है अपने फोर्स के ही डायमेंशन के बराबर होगा। इट मीन्स द इक्वेशन शुड बी सच दैट the dimension of this quantity will be equal to the dimension of a force। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मतलब होमोजेनिटी का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी इक्वेशन प्लस में लिखे हों या माइनस में लिखे हों या फिर इस तरह से लिखे हों, तो प्लस माइनस और इक्वल के बीच में जो इक्वेशंस होंगी वो सब की डायमेंशन एक दूसरे की डायमेंशंस के क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसा कि एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं तब हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि मान लो कि आपसे पूछ लेता है, इसमें समझ में आ रहा है, ये क्लियर है? प्लस माइनस, और इसका क्या बेसिक फंडा है कि हमेशा एक सेम तरह की फिज़िकल क्वांटिटी सेम तरह की फिज़िकल क्वांटिटी से ही प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है या इक्वल हो सकती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मास कभी भी एक्सेलरेशन से माइनस हो जाए, ऐसा कभी भी कोई इक्वेशन नहीं हो सकता। कोई ना कोई ऐसी क्वांटिटी इसके साथ x या कुछ भी ऐसा आएगा जो इसको इसके बराबर करता होगा, तभी ये इससे माइनस हो सकता है। क्लियर है पिक्चर? आई होप क्लियर होगा कि सेम तरह की फिज़िकल क्वांटिटी ही हमेशा सेम तरह की फिज़िकल क्वांटिटी से ही प्लस या माइनस हो सकती है या इक्वल हो सकती है। कभी भी मास एक्सेलरेशन के बराबर नहीं होगा, कभी भी मास एक्सेलरेशन से माइनस नहीं होगा। क्लियर है? तो ये बात होती है इसकी। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आएगा इससे। जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया कि इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी। अब यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, और t जो है वो टाइम है। तो आपसे पूछ ले कैपिटल A और कैपिटल B की डायमेंशन बताओ, कैपिटल A और कैपिटल B की डायमेंशन बताओ। तो आप सिंपली देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि x क्योंकि एक डिस्प्लेसमेंट है तो x की डायमेंशन L होगी, और बराबर में लगा हुआ है यानी a और उसके साथ प्लस है यानी इसकी डायमेंशन इसके बराबर होगी, यानी a की भी जो डायमेंशन होगी वो L ही होगी, और प्लस BT की डायमेंशन
बराबर होगी एल के। तो बी टी को हम लोग, टी की डायमेंशन क्या होती है, टाइम, तो मैं ऐसे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी टी की डायमेंशन कैपिटल टी इज इक्वल टू एल। तो बी की डायमेंशन क्या आ जाएगी यहाँ से, एल अपॉन टी, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस 1। क्लियर है? तो बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी, एल टी माइनस 1। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना आपको। क्लियर है पिक्चर? तो आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, ठीक है? आप ये अपने शब्दों में नोट कर लेना जैसे आपको सही लगे, सेम तरह की फिजिकल क्वांटिटी इस तरह से लिख लो। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, पूछ लेता है आपसे कि आपको दे दे, लेट्स सपोज दैट फोर्स इज इक्वल टू ए टी प्लस बी प्लस एक्स बाई टी प्लस सी एक्स प्लस डी बाई डी टी प्लस ई डी टी प्लस ई, इस तरह की अगर कोई डायमेंशन आपको दे दे, या डी टी प्लस एक्स दे दे, ठीक है? तो इस तरह की अगर कोई डायमेंशन आपको दे दे और आपसे पूछ ले बताओ ए की डायमेंशन क्या है, बी की डायमेंशन क्या है, सी की डायमेंशन क्या है और डी की डायमेंशन क्या है, ठीक है? और यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ ई टी, ठीक है? और ई की डायमेंशन क्या है, जबकि आपको फोर्स की डायमेंशन दिया है। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स इज़ द फोर्स एम एल टी माइनस 2। ए की डायमेंशन, टी की डायमेंशन टी टाइम है, तो टाइम की डायमेंशन बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो एक्स क्या है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी भी डायमेंशन आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब सिंपल मेथड लगाते हैं हम लोग, करते हैं एक तरफ से। देखो ए टी की जो ए टी देखो प्लस में लिखा है, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो इसके बराबर होनी चाहिए। तो ए टी, टी की डायमेंशन क्या होती है, कैपिटल टी, बराबर होनी चाहिए एम एल टी माइनस 2। तो ए की डायमेंशन क्या आ जाएगी, ए की डायमेंशन आ जाएगी एम एल टी माइनस 2 अपॉन टी, तो ये आ जाएगी एम एल टी माइनस 3। कोई दिक्कत? क्लियर है पिक्चर? सेकेंड ये आ गया। अब देखो ध्यान से, यही समझना है आपको, बी की जो डायमेंशन होगी वही एक्स की डायमेंशन होगी, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि बी अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो वो x के साथ अगर प्लस हो रही है, इसका मतलब b की जो डायमेंशन होगी तभी वो x के साथ प्लस हो सकती है जब b की भी डायमेंशन x हो। तो यानी हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं द डायमेंशन ऑफ b इज l। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ये आ गया, t की डायमेंशन पता है, तो अब यहाँ पे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स अपॉन टी है, तो हो सकता है फोर्स के बराबर ना हो रहा हो, कुछ मिस्टेक हो गया है ना, तो इसको, और चलो ठीक है, अब इसको ऐसे लेके चलो। सेकंड है आपका सी एक्स प्लस डी बाई ई टी प्लस एक्स। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ऐसे समझो, सी एक्स की जो डायमेंशन होगी वही डी की डायमेंशन होगी, क्योंकि सी एक्स के साथ अगर डी प्लस हो रहा है तो इसका मतलब सी एक्स की जो होल डायमेंशन बनेगी वही डी की डायमेंशन होगी। क्लियर है पिक्चर? अब अगर आप ध्यान से देखो तो ई टी में एक्स प्लस हो रहा है, यानी नीचे डायमेंशन एक्स ही होगी। ये समझ में आ रहा है? अब इसका मतलब है डी की डायमेंशन बाई टी की डायमेंशन, एक्स की डायमेंशन क्या है, एल, ये डायमेंशन, और क्योंकि ये पूरा इसके बराबर है तो बराबर होनी चाहिए एफ के डायमेंशन की, तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस 2। बहुत ध्यान से समझना, अगर समझ में ना आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो देख लेना। मैं जो आपसे बोल रहा हूँ कि सी एक्स की जो डायमेंशन है वही डी की डायमेंशन होगी, ई टी की जो डायमेंशन है वही एक्स की डायमेंशन होगी, यानी पूरे ऊपर की डायमेंशन डी की डायमेंशन के बराबर, पूरे नीचे की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन के बराबर, यानी डी अपॉन एक्स की जो डायमेंशन है, यानी इसकी जो डायमेंशन है वो डी अपॉन एक्स है और वो एफ के बराबर होगी, यानी डी अपॉन एल इज इक्वल टू दिस। तो डी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, एम एल टू टी माइनस 2। ये क्लियर है? इसके बाद बात आती है, अगर डी की डायमेंशन आ गई तो सी की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन बराबर एम एल टू टी माइनस 2 की डायमेंशन, इसके डायमेंशन के बराबर, क्योंकि डी की डायमेंशन के बराबर है। तो यहाँ से सी की डायमेंशन क्या आ जाएगी, अब एक एल एल से कट जाएगा तो एम एल टी माइनस 2 आ जाएगा, यह आ गया।
ई टी की डायमेंशन बराबर एक्स की डायमेंशन, तो ई टी की डायमेंशन बराबर एक्स की डायमेंशन, तो ई की डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल टी माइनस 1। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे आप किसी की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक बार इसको फिर से वॉच कर लेना। मैंने आपको लगभग चीज़ें, सारी चीज़ें करके बता दी हैं कि आप किस तरह से डायमेंशंस को ट्रीट करोगे। अब आगे बात करते हैं। मान लो ये क्लियर है, इसको नोट कर लो आप, सेकंड क्वेश्चन था ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ बताना था आपको कि एक चीज़ दिमाग में रखना कि अगर कोई भी इक्वेशन साइन के अंदर आता है, साइन के अंदर अगर कोई भी इक्वेशन आता है, जस्ट सपोज दैट वॉट एवर द इक्वेशन इज दिस, वॉट एवर द, मान लो कि ये आता है कुछ एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी इक्वेशन आएगा, तो हमेशा एक्स वाई जेड जो होल क्वांटिटी जो होगी ये डायमेंशन लेस होगी, डायमेंशन लेस होगी। साइन हो, कॉस हो, टैन हो, सेक हो, किसी के भी अंदर अगर ये थीटा की जगह रखा था, बिकॉज इसके अंदर एंगल होता है और एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। इसी तरह से अगर ई की पावर में कोई अगर क्वांटिटी दी है, जैसे ई की पावर में मान लो कोई एक्स वाई जेड करके दिया है, तो ई एक नंबर है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है, तो इसका मतलब ये भी एक डायमेंशन लेस होगा। तो ये भी क्या होगा, डायमेंशन। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए बहुत ध्यान से रखना, अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा आपको। इसी तरह से अगर लॉग एक्स वाई जेड लिखा है, कुछ भी लिखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वॉट एवर द थिंग इज, तो इसके अंदर भी जो क्वांटिटी आती है वो क्या होती है, डायमेंशन लेस होती है, बिकॉज लॉग इज जस्ट अ नंबर। लॉग के साथ कोई ना कोई नंबर आता है ना, तो लॉजिकली इसके साथ कभी भी कोई डायमेंशन नहीं होती। कोई भी दो क्वांटिटी अगर साथ में हैं तो वो हमेशा मिल करके एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाएंगे। अभी करेंगे, समझ में आएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनाएंगे। क्लियर है बच्चे? जैसा कि एक क्वेश्चन करते हैं, तो सुना, इसको आप नोट कर लेना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दे, y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब इसमें हमको मान लो क्या क्या पता है, ध्यान से समझना, एकदम क्लियर कट समझ में आ जाएगा। मान लो y डिस्प्लेसमेंट है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, a क्या है, a एम्पलीट्यूड है, वो भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। तो a हम यहाँ पे थोड़ा समझने के लिए आपके a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, या अगर मान लो a की क्वांटिटी आपको नहीं भी दिया है डायमेंशनलेस, तो आप तब भी ये निकाल सकते। मान लो नहीं दिया है, t टाइम दिया है और x डिस्प्लेसमेंट दिया है, वो दो डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा फ़र्क होता है, इसमें फ़र्क मत पड़ो, लेकिन x डिस्प्लेसमेंट है, आप इतना समझो बस, दूरी वूरी के लेकर, ठीक है। तो ये तीन चीज़ दिया है आपको, और आपसे कहते बताओ ओमेगा की डायमेंशन बताओ, k की डायमेंशन बताओ और a की डायमेंशन बताओ। देखो ध्यान से समझना, मैंने आपसे अभी क्या कहा कि साइन के साथ जो भी क्वांटिटी आएगी वो डायमेंशन लेस होगी, साइन के साथ जो भी क्वांटिटी आएगी वो डायमेंशन लेस होगी, पहली चीज़। इसका मतलब इसकी तो कोई डायमेंशन है ही नहीं, यानी इसकी जो डायमेंशन होगी वो इसकी डायमेंशन के बराबर होगी, यानी a की जो डायमेंशन होगी वो y की डायमेंशन के बराबर होगी, और y की डायमेंशन क्या है, l, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट है, यानी a की डायमेंशन l के बराबर होगी। अब देखो मैंने आपसे कहा कि ये कोई डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी ओमेगा टी के साथ कुछ माइनस हो रहा है, इसका मतलब है इसकी जो डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी, क्योंकि तभी सेम फिजिकल क्वांटिटी से माइनस हो सकती है, पहली चीज़। यानी इसकी जो डायमेंशन है वही इसकी डायमेंशन है, वही इसकी डायमेंशन है, इसका मतलब ओमेगा टी एक डायमेंशन लेस है, के एक्स एक डायमेंशन लेस है। पॉइंट पकड़ में आया? यानी ओमेगा टी डायमेंशन लेस है, यही पकड़ना है आपको, बस इतना आ गया। अब कुछ नहीं, ओमेगा की डायमेंशन बतानी है, टी की डायमेंशन टी हो गई इज इक्वल टू 0, डायमेंशन लेस है, तो इसको हम जब डायमेंशन लेस लिखते हैं तो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो ओमेगा की डायमेंशन क्या हो जाएगी, m0 l0 t माइनस 1, t नीचे आएगा तो ऊपर जाएगा माइनस t आ जाएगा। इसी तरह से kx भी डायमेंशन लेस है, kx भी क्या है, डायमेंशन
लेस है, और के एक्स अगर डायमेंशन लेस है तो हम के एक्स को क्या लिख सकते हैं, के की डायमेंशन एक्स की डायमेंशन बराबर m0 l0 t0। तो k की जो डायमेंशन होगी वो क्या हो जाएगी m0 l-1 t0, ये आ जाएगी k की डायमेंशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आना चाहिए बस। क्लियर है बच्चे? तो इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है, अब थोड़ा सा अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक क्वेश्चन दे दिया है Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब R और C क्या है शायद आप नहीं पढ़े होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। R रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस आपने पढ़ रखा है, ये हम नहीं कहेंगे नहीं पढ़ रखा है। C क्या होता है, कैपेसिटेंस। सपोज़ करो आपको कैपेसिटेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी हम इस फॉर्मूले से कैपेसिटेंस की बहुत ही ईजिली डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। आपको मान लो पूछ ले इस पूरे इक्वेशन में R और C की डायमेंशन बताओ, R और C की क्या बताओ, डायमेंशन बताओ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि E के साथ पावर में लगा हुआ है, E के साथ क्या लगा हुआ है, ये पावर में, और ये पूरी क्वांटिटी एक डायमेंशन लेस होनी चाहिए, यानी T की डायमेंशन अपॉन RC की डायमेंशन, और ये क्या है, डायमेंशन लेस है। क्यों? क्योंकि E के साथ कुछ भी अगर पावर में आया है तो वो डायमेंशन लेस होगा। तो RC की जो डायमेंशन हो जाएगी वो हो जाएगी T, क्योंकि ये तो जीरो, ये तो नीचे आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो RC की जो डायमेंशन है वो T के डायमेंशन के बराबर है। समझ में आया? अब मान लो आपको C की डायमेंशन नहीं पता है, बट R आपको पता है। R कैसे पता है? बिकॉज V बराबर होता है IR, तो यहाँ से R बराबर हो जाता है V अपॉन I। अब क्वेश्चन ये है V क्या है? V को बोलते हैं पोटेंशियल। V क्या होता है? पोटेंशियल। पोटेंशियल होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज इनटू I, ऐसा लिखोगे। Q को लिख सकते हो I इंटू टी, क्योंकि I बराबर होता है Q अपॉन टी, तो Q को लिख सकते हो I इंटू टी, तो ये आ जाएगा W अपॉन I स्क्वायर इंटू टी। अब W क्या है? वर्क है। वर्क की डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ml2t माइनस 2, और I का डायमेंशन फॉर्मूला A2 हो जाएगा, एम्पियर का होता है, और T का डायमेंशन फॉर्मूला T हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2, a माइनस। अब आ गया ये R का डायमेंशन। अब आपसे सपोज करो C का डायमेंशन पूछ रहा है, तो सिंपल रख दो यहाँ पर। R की डायमेंशन क्या है, ml2 t माइनस 3 a माइनस 2, C का डायमेंशन इंटू T का डायमेंशन। तो C का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब ये नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो m-1 आ जाएगा, l-2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो T4 हो जाएगा, और m2 हो जाएगा। ये डायमेंशन आ जाएगा। देखो एक चीज़ आप समझो दिमाग में, अगर आपको कोई फार्मूला पता है तो आप उसका डायमेंशन फार्मूला आराम से निकाल सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये देखनी है, इसमें कभी कभी आपसे RC का डायरेक्ट डायमेंशन पूछ लेता है, तो RC का डायरेक्ट आपको कुछ नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट लिख दोगे। RC एक क्या है, इसको टाइम कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो RC की जो डायमेंशन है वो T के डायमेंशन के बराबर है, दैट इज़ T। क्लियर है बच्चा? यहाँ तक समझ में आया? ओके, इसको आप नोट कर लो, अच्छे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा वीडियो। एक दो क्वेश्चन मुझे और कराने हैं, अच्छे क्वेश्चन जो आपके आईटी में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार आईटी में। क्वेश्चन ये है AD की डायमेंशन आपको दिया है, AD इज इक्वल टू C log BD,
ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है ए बाई बी माइनस सी, थर्ड ऑप्शन है सी बाई बी डी माइनस ए डी स्क्वायर बाई सी, और फोर्थ ऑप्शन है ए माइनस सी बाई डी। देखो इसको करने के तरीका क्या है कि सबसे बेटर तरीका होता है कि आप इसके डायमेंशन को कुछ मान लो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर देखो लॉग के साथ ये अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। मैंने आपसे अभी बताया कि लॉग के साथ अगर कोई वैल्यू आ रही है तो यानी बी डी जो मिलाकर मल्टीप्लाई हो रहा है ये एक डायमेंशन लेस है, पहली चीज़। और अगर ये डायमेंशन लेस है तो इसका मतलब ए डी की डायमेंशन सी की डायमेंशन के बराबर है। तो लेट्स सपोज दैट कि b की डायमेंशन अगर x है, ऐसे मान लो लिख लेते हैं, b की डायमेंशन अगर x है तो d की डायमेंशन क्या होगी? d की डायमेंशन 1/x हो। क्यों? तभी तो मल्टीप्लाई करोगे तो डायमेंशन लेस बनेगा। क्लियर है? अब अगर d की डायमेंशन 1/x है और मान लो इसमें एक और मान लो a की डायमेंशन y मान लो, मान लिया, तो अब y/x, c की डायमेंशन तब क्या हो जाएगी? c की डायमेंशन हो जाएगी y/x, ऐसे हो जाएगी। c की डायमेंशन देखो y/a y और d की डायमेंशन 1/x, तो y/x हो जाएगा। अब ऐसे पता चल गया। अब वैल्यू जल्दी जल्दी रख के देख लो। a की डायमेंशन y स्क्वायर माइनस b की डायमेंशन b स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और c स्क्वायर करोगे यानी y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर करेंगे वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ये वाई स्क्वायर सेम डायमेंशन से माइनस हो रहा है, इसलिए सही है ये। दूसरा हो ए की डायमेंशन क्या लिखोगे? ए की डायमेंशन है वाई, बी की डायमेंशन एक्स तो y/x, और सी की डायमेंशन भी y/x, यानी ये भी सही है। सेम डायमेंशन से माइनस हो रहा है, ये भी ठीक है। इसमें आओ, सी की डायमेंशन y/x बाई बी की डायमेंशन x, डी की डायमेंशन 1/x माइनस ए की डायमेंशन y, डी की डायमेंशन 1/x स्क्वायर बाई सी की डायमेंशन y/x। अब जल्दी देखो, ये x से ये x कट जाएगा, एक x से ये x कटेगा, तो और y से y कटेगा तो 1/x, और ये हो जाएगा y/x, तो ये आ जा रहा है y/x माइनस y माइनस 1/x। ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। एंड द लास्ट, ये सही है, ये सही है। लास्ट देख लो, a क्या है? y, इसको और देख लो, y माइनस c कितना है? y/x बाई d क्या है? 1/x। तो देख लो, ये हो जा रहा है y/x माइनस y हो जा रहा है, बाई x कट जाएगा, तो ये से ये कट जाएगा, तो यही आएगा। तो ये भी देखो y/x माइनस y हो रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब डायमेंशनली अगर हम देखें तो ये सही है और ये सही है और ये दोनों रॉन्ग है। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके कुछ, आई होप क्लियर होगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो एप्लीकेशन आपको क्लियर है। अब बात करते हैं आगे, इसको आप नोट कर लो, ये क्वेश्चन एक बार आईआईटी में आ चुका है। तो इसमें फर्स्ट सेकंड ठीक है, थर्ड फोर्थ रॉन्ग है। देखिए क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन आपसे इनफाइनाइट पूछे जा सकते हैं और इनफाइनाइट बनाए जा सकते हैं, बट मैंने इतने क्वेश्चन आपको करा दिए हैं जिसमें आपको लगभग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अब आगे हम कुछ लिमिटेशंस की बात करते हैं। लिमिटेशंस जहाँ तक बात आती है, तो जब बात लिमिटेशंस की होती है, एक सेकेंड, लिमिटेशन की जब बात होती है तो लिमिटेशन में हम ये समझ सकते हैं अच्छे से कि देखो, अगर हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, सपोज करो कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as लिख दिया, और मैंने लिख दिया v स्क्वायर बराबर 2u स्क्वायर माइनस 2as लिख दिया। अगर हम डायमेंशनली चेक करेंगे ना, तो इसकी डायमेंशन
वी स्क्वायर की डायमेंशन जाहिर सी बात है यू स्क्वायर की डायमेंशन के बराबर होगा और 2as की डायमेंशन के बराबर होगा। अगर हम यही फॉर्मूला ऐसे 2u स्क्वायर लिख दें और फिर डायमेंशनली चेक करें तो ये डायमेंशन क्योंकि 2 की कोई डायमेंशन नहीं होगी तो डायमेंशनली दोनों करेक्ट हैं, डायमेंशनली दोनों करेक्ट हैं, बट एक्चुअल में ये रॉन्ग है और ये सही है। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन फॉर्मूले से हम किसी फॉर्मूले को अगर वो फॉर्मूला गलत डायमेंशनली गलत लिखा है तब तो हम चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लो डायमेंशनली वो सही लिखा है और किसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया गया है तो हम उस फॉर्मूले को सही या गलत चेक नहीं कर सकते हैं। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली रॉन्ग है तब तो हम उसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग है तो हमने उसको डायमेंशन से चेक कर लिया, लेकिन अगर फॉर्मूले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो बाई 4 कर दो तो ये थोड़ी सा सही हो जाएगा, फिर भी ये फॉर्मूला सही है, डायमेंशनली तो सही आ रहा है बट ये फॉर्मूला रॉन्ग है। तो आपकी लिमिटेशन समझ में आ रही है। लिमिटेशंस क्या हैं कि ये फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूले से हम किसी फॉर्मूले की गलत, अगर फॉर्मूला डायमेंशनली सही लिखा है और मान लो तब भी रॉन्ग है तो हम उसको चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला डायमेंशनली सही है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मूला सही हो, लेकिन अगर वो डायमेंशनली रॉन्ग फार्मूला है तो वो फार्मूला अल्टीमेटली रॉन्ग ही होगा, बिकॉज फोर्स कैन नॉट बी प्लस बाई मास एंड माइनस बाई सम एक्सेलरेशन एंड वॉट एवर। ठीक है, आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही तरह के क्वेश्चंस इसमें सॉल्व किए हैं डायमेंशन फॉर्मूले से रिलेटेड। प्लीज़ 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 बी कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड टेल मी हाउ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़, और किस तरह से ये वीडियो इतना हेल्पफुल है वो आप हमको अपने कमेंट के माध्यम से प्लीज़ बताइएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक।